बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 14 मई है और दिन है हफ्ते का। गो कि मैंने ट्विटर पर कहा था कि मैं पहली वीडियो जो करूँगा वो फ़ाद हुसैन साहब के हवाले से करूँगा। जिस तरह उनको नवाजा गया है, जिस तरह से वो तज़िये कर रहे थे, जैसे वो शरीफ ख़ानदान के मिरासी बने हुए थे, जैसे वो शरीफ ख़ानदान की कसीदा गोई कर रहे थे, जैसे वो उनके नौकर बने हुए थे, जैसे वो मरीम नवाज़ की कसीदा गोई कर रहे थे, तो उनको ये ओहदा तो मिलना ही मिलना था। मैंने उस पर बात करनी थी, लेकिन पहले एक और ज़ाहिर है उससे अहम इशू है जो आपने कल देखा कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब, उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, जिसमें अरशद शरीफ साहब थे, इमरान रियाज साहब थे, बैरिस्टर साद रसूल साहब थे, फ़रिया अदरीस साहिबा थी और अतर काज़मी साहब थे, शहजाद इकबाल साहब थे, गुमन साहब थे, कुछ और बहुत सारे नाम हैं, इम्तियाज़ गुल साहब थे, तो कुछ और भी सहाफ़ी थे। लेकिन ये जो मैंने नाम कुछ देखे और मैंने अतर काज़मी साहब की वीडियो सुनी तो उससे भी मुझे कुछ नाम मिले, तो ये वो नाम है जो के सामने आए। तो उसमें जो गुफ्तगू हुई, वो जिस तरह से रिपोर्ट हुई, वो वाज़े तौर पर ये चीज़ बता रही है कि इमरान खान साहब ने बराह रास्त जो है वो वार किया है इस्टेब्लिशमेंट पर। अच्छा, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इमरान खान साहब की कुछ ऐसे 2 मिनट में बात कर लें, उनके पॉइंट्स क्या क्या हैं। फिर आगे मैंने, ज़ाहिर है ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो मैंने तहरीक इंसाफ में बहुत से लोगों से रब्ता किया कि वजूहात क्या हैं, इमरान खान साहब ये क्यों आप कर रहे हैं, क्यों बराह रास्त वो इस्टेब्लिशमेंट पर वार कर रहे हैं, इससे पहले तो ऐसा नहीं कर रहे थे। और तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि इस इमरान खान साहब की इन पॉइंट्स के बाद, इन चीज़ों के बाद तहरीक इंसाफ में डिस्कशन क्या चल रही है कि क्या ये खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या क्या करना चाहिए, ये भी चीज़ मैं आपके सामने रखता हूँ। खान साहब ने पहले जलसों में ज़ाहिर कहा कि मैंने साजिश करने वालों को बता दिया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने कहा न्यूट्रल्स को हमने बता दिया था कि मुर्शद के साथ ये होगा। फिर उन्होंने ट्वीट भी कर दिया न्यूट्रल्स के हवाले से। फिर शीरी मज़ारी साहिबा ने तो बहुत ही खौफनाक जो है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से। फिर साथ ही आपको पता है इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, फ़ौज की क़यादत के हवाले से सोशल मीडिया पर जो कंपेन चल रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, वो आपके सामने है। फिर कल खान साहब ने कहा कि दोबारा ये कहा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को सब बता दिया था कि साजिश हो रही है, उन्होंने कुछ नहीं किया। और मुर्शद का बता दिया था, मैंने भी और शौकत तरीन साहब ने भी। फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इन करप्ट लोगों को, चोरों और लुटेरों को इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मुसल्लत कर देगी या मुसल्लत होने देगी। फिर इमरान खान साहब ये भी कहते हैं कि जो शरीफ ख़ानदान का एहतसाब नहीं हुआ, वो एहतसाब शरीफ खान, वो इस्टेब्लिशमेंट ने नहीं होने दिया, वो फ़ौज ने नहीं होने दिया, फ़ौज की क़यादत ने नहीं होने दिया। वो ये भी समझते हैं कि शहबाज शरीफ को भी इस्टेब्लिशमेंट ने बचाया। वो ये कहते हैं कि पहले मैं समझता था कि इस्टेब्लिशमेंट के नज़दीक भी जो करप्शन है वो बहुत बड़ा मसला है, लेकिन मुझे अंदाज़ा हुआ कि नहीं, उनके नज़दीक करप्शन कोई मसला नहीं है, और अगर वो चाहते 8-10 लोगों को सज़ा हो सकती थी, और लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। फिर उसके बाद इमरान खान साहब को ये भी है कि डॉक्टर रिजवान का नाम जो स्टॉप लिस्ट में डाला गया, ये खैर आगे मैं उस वजूहात में ये चीज़ आती है, ये वहाँ पर तो उन्होंने डिस्कस नहीं किया, लेकिन खान साहब ने इशारतन एक बात की। और क्योंकि खान साहब ये कहते हैं कि जैसे ही ये रिजीम चेंज हुई, जैसे ही अदम एतमाद कामयाब हुई, और अभी तो शहबाज शरीफ ने ओथ नहीं लिया था, तो उस दौरान ही क्या हुआ कि डॉक्टर अरसलान के घर पर छापा हुआ, उसके घर लोग गए। फिर इसी तरह से डॉक्टर अरसलान, खालिद, डॉक्टर रिजवान साहब और कुछ और शख्सियात के 5-6 लोगों के नाम जो है वो स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए। तो इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट ने डलवाए थे, क्योंकि उस वक्त ये तो शहबाज शरीफ ने तो हलफ नहीं उठाया था। उसके बाद ये भी इमरान खान साहब ने दोबारा कहा कि उन्होंने उनका कोई बराह रास्त रब्ता नहीं है, और उन्होंने DGI और आर्मी चीफ के नंबर जो है वो ब्लॉक कर दिए और उनका कोई रब्ता नहीं है। उस्मान बुज़ार के हवाले से वो कहते हैं कि मुझे कहा जाता था कि उस्मान बुज़ार को हटाओ, तो मैं कहता था कि चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो करप्ट है, उसके ऊपर केसेस हैं और मनी लॉन्ड्रिंग के, और उसकी कारकर्दगी देख लें कि सिंध में करप्शन और लूट मार का बाजार गर्म है। तो पहले पर अगर ये मसला, तो पहले वहाँ उसको हटाएँ। उस्मान बुज़ार तो उससे बहुत बेहतर है, और नैब उनके कंट्रोल में थी, और बहुत से किरदार थे जिनको मैं मीर जाफ़र मीर सादिक कहता हूँ, और वक्त आने पर उनके नाम भी लूँगा। ये तो खैर 2-3 मिनट में मैंने आपको बता दी जो बातें, और बाकी आप सुन चुके होंगे। अतर काज़मी साहब ने इसके ऊपर पूरा व्लॉग किया, बताया क्या क्या पॉइंट्स थे। इमरान रियाज साहब ने भी बात की। अब आ जाए कि इमरान खान साहब ये क्यों कर रहे हैं ये इस तरह से। तो मैंने बहुत लोगों से बात की, तो उनका ये ख्याल है कि इमरान खान साहब को ये है कि ये खैर ये सिर्फ इमरान खान साहब की बात नहीं है, ये जिसका भी एवरेज IQ लेवल है उसको भी पता है कि अगले इलेक्शन का फ़ैसला शहबाज शरीफ ने नहीं करना कि इलेक्शन कब होगा। ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। इससे शहबाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है, नवाज शरीफ का कोई लेना देना नहीं है, इन 16 जमातों का कोई लेना देना नहीं है। ये फ़ैसला इस्टेब्लिशमेंट ने करना है। और इमरान खान को लगता है कि जितना प्रेशर उन्होंने बढ़ाया है, शायद उनको ये लगता है कि अभी तक वो उतना मजबूर इस्टेब्लिशमेंट को नहीं कर सके, फ़ौज की क़यादत को नहीं कर सके कि वो इलेक्शन की तरफ जाएँ, जितना एक प्रेशर उनको लेना चाहिए था। तो वो
इस प्रेशर को मज़ीद बढ़ाना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उनके पास भी दिन गिने चुने रह गए हैं। यानी अगर आज 14 हो गई है तो उन्होंने 20 मई को तारीख देनी है, तो उनका वो तो तेज़ी से अपनी उस डेडलाइन की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, इमरान खान साहब इस बात पर बिल्कुल 1000% कन्विंस हैं कि जो कुछ हुआ है ये फ़ौज ने कराया है। उनकी हुकूमत का जाना, इनका आना, 16 जमातों को जो एक साथ बिठाना, मिलाना, तहरीक इंसाफ के बंदे तोड़ना। बल्कि खान साहब तो अब एक मुलाकात में उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन भी है कि किसने फ़ौज की इंटेलिजेंस एजेंसी की किन लोगों ने जो है वो इनके लोगों को मुनहरिफ किया, उनको कॉल्स की, उनको मैनेज किया। ये खान साहब इस हद तक अब कन्विंस हैं कि जो कुछ किया वो फ़ौज ने किया। ये वो बातें जो मैंने ज़ाहिर है PTI में रब्ता की तो उन्होंने बताया, क्योंकि एक बात उन्होंने कल की, उसमें उन्होंने कहा कि एक PMLN के 30 लोग थे, वो हमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर ज्वाइन करना चाहते थे, हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन उनको भी इस्टेब्लिशमेंट ने रोका। तो इसके अलावा खान साहब का ये ख्याल है कि जब वो उनका इस्लामाबाद में जलसा था आखिरी नहीं, जिसमें उन्होंने वो लेटर यूँ निकाल के दिखाया था, तो उसमें खान साहब का ये भी एक जगह है कि वहाँ पर 3 लोग ऐसे थे मुस्लिम लीग नून के या इन अपोजिशन जमातों में से, जो कि वहाँ पर आके और PTI को ज्वाइन करना चाहते थे और वहाँ पर रिज़ाइन करना चाहते थे। यानी ये ना होता जैसे इन लोगों ने किया कि लोटे बना लिया, वो रिज़ाइन करना चाहते थे कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं और हम नून लीग के साथ मज़ीद नहीं चलना चाहते। तो उस बारे में भी खान साहब का ख्याल ये है कि जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने उनको रोका। इस वक्त शदीद तरीन एक एतमाद का फुकदान है, बहुत ज़्यादा दोनों तरफ बहुत शदीद एक दूसरे की मुखालफत है, बहुत शदीद इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान के ख़िलाफ़ और इमरान खान के इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत शदीद। और फिर उसके बाद इमरान खान साहब, और फिर आप यहाँ तक देखें कि कल जो शरीफ मज़ारी साहब ने कहा कि ये जो रमेश कुमार है ये कहाँ पर था, ये न्यूट्रल्स के एक रेस्ट हाउस में था। असल में ये अभी खान साहब की जो फ़ौज के ख़िलाफ़ जो कर रहे हैं उसकी एक वजह ये भी है कि इमरान खान साहब को कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई कि कुछ लोग तहरीक इंसाफ के जो अभी तहरीक इंसाफ के साथ हैं वो कुछ मुनर्रिफ अरकान को मिले। उन्होंने कहा तुमने क्या किया है, तुम अपने हलकों में नहीं जा सकते, तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकते। दोस्तियाँ तो है ना, बहुत से लोगों की अभी भी दोस्ती है। ये थोड़ी है कि सब ने बोलचाल ख़त्म कर दिया है या सब उनके खिलाफ हो गए, नहीं, बहुत से लोगों की बहुत करीबी दोस्तियाँ अभी तक उनके साथ जो मुनर्रिफ अरकान उनमें से। तो उन्होंने कहा क्या किया तुमने, तो उन्होंने आगे से कहा कि हमने वही किया जो हमें कहा गया, हमें फ़ौज की जानिब से कहा गया। और रमेश कुमार के बारे में तो ये भी कहा जाता है कि वो कुछ मैसेज भी दिखाते हैं कि ये देखिए मुझे मैसेज किया गया कि आप चले जाएँ। और फिर यहाँ तक अब वो कह रहे हैं मुनर्रिफ अरकान, वो कह रहे हैं हमें कोई टेंशन नहीं है, हमें जिन्होंने कहा था कि इमरान खान को छोड़ जाओ वो जाने, उनका काम जाने, और वो ताकतवर हैं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ। उनका मुनर्रिफ अरकान का ये ख्याल है कि वो ये दावा करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर गए, और ये भी वो चीज़ है जो ज़ाहिर है इमरान खान साहब को इश्तियाल दिलाती है। इमरान खान साहब को ये भी लगता है कि इस वक्त वो अगर फ़ौज की क़यादत के हवाले से बातें कर रहे हैं तो उनको लगता है कि उनको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि वो ये समझते हैं और उनको ये कहा गया है कि फ़ौज के अंदर जवानों की सतह पर और बहुत एक ऊपर के लेवल तक उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और उनका तो ये मानना है कि 90% उनकी सपोर्ट है। और उनका ये ख्याल है कि फ़ौज के अंदर फ़ौज के बहुत से अफसरान, बहुत से जवान वो ये समझते हैं कि उनकी क़यादत ने ये गलत किया है। ये इमरान खान साहब के पास इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है, गलत है, उनकी खुशफहमी है, गलत फहमी है, ये ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है। फिर इमरान खान साहब को ये भी एक बात है कि ये अब इस्टेब्लिशमेंट जो है मेरा रास्ता रोकने के लिए पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेगी, मेरे लोगों को इधर उधर करेगी। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि ये जो इस्तीफ़े जो तहरीक इंसाफ के मंजूर नहीं हुए, ये भी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर है। उनको इस वक्त हर चीज़ के पीछे इस्टेब्लिशमेंट नज़र आती है, और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पूरी की पूरी इस हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। इमरान खान, मैंने आपको बताया कि हर चीज़ के बारे में उनको ज़ाहिर है आपको फिर इन्फॉर्मेशन ठीक भी मिल रही होती है, गलत भी मिल रही होती है। लोग कुछ क़यादत को देख के, उनका मिजाज देख के कुछ एग्जैजरेट भी कर रहे होते हैं। इमरान खान साहब को ये भी कहा गया है कि इस वक्त जो एक मुआशी तौर पर हालात हैं उसके लिए भी इस्टेब्लिशमेंट कोशिश कर रही है, अमेरिका के साथ बात कर रही है और मुल्कों के साथ कि जी आप हमारी मदद को आएँ, और वरना ये क्राइसिस संगीन हो जाएगा पाकिस्तान में। और इमरान खान साहब भी समझते हैं कि उनके हवाले से डराया भी जा रहा है बहुत से मुल्कों को कि अगर ये ना हुआ तो फिर वो दोबारा आ जाएगा अगर फौरी तौर पर हमें इलेक्शन में जाना पड़ा। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का बयान आया था अक्टूबर तक हम इलेक्शन नहीं करा सकते, वो भी। और इमरान खान साहब ये समझते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया तो उसके बाद
अहम कॉल्स जो हैं वो की गई और उन कॉल्स की वजह से ये फ़ैसला आया जो फ़ैसला आया है, ये समझते हैं वो। और इमरान खान ये भी समझते हैं कि जहांगीर MQM बाप, ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनको छोड़ के जाते। जितने मर्ज़ी हालात बदतरीन हो जाते, इनको इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया तो ये लोग गए। फिर इमरान खान साहब को ये भी है कि वो लोग सहाफ़ी जो शदीद एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उनकी जो बयानात हैं, उनकी जो कुर्बत है, वो कहते हैं ये ऐसे तो नहीं हो गया कि खामखा में करीब हो गए और ये आज तर्जमान बने हुए हैं। रशिया पे वो समझते हैं कि डबल गेम उनके साथ की गई। उनको रशिया का कहा गया कि आप चले भी जाएँ और अमेरिका को कहा गया कि ये देखें जी हमें एतमाद में लिए बगैर चला गया, हम तो नहीं चाहते थे कि इमरान खान जाए। और इस पर भी इमरान खान साहब ये समझते हैं। इमरान खान इस हद तक समझते हैं कि फर्रा खान वाली कंपेन और तोशाखाना वाली कंपेन, वो ये समझते हैं कि नून लीग तो उस वक्त उन्होंने चार्ज ही नहीं लिया था, नून लीग के पास कुछ नहीं था, तो वो ये समझते हैं कि ये कंपेन्स भी इस्टेब्लिशमेंट ने इनको दी और इस्टेब्लिशमेंट ने इनको कहा कि इमरान खान को इन चीज़ों पर टारगेट करें और मीडिया को भी इस्टेब्लिशमेंट ने मैनेज करके दिया। तो यहाँ तक, यानी मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हद तक अदम एतमाद है और इस हद तक शकुक व शुबहात हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ कि इमरान खान साहब को ये बताया गया कि वो गोरेवारी कौन सा है, वो गोरेब जो है मेजर जो इंडिया का है यूट्यूबर, कि उसका एक क्लिप था जो इमरान खान साहब को कुछ उनके जो जियो के अंदर भी ज़ाहिर है लोग हैं, इंसान हैं, तो एक किसी ने इमरान खान साहब की जमात को रब्ता करके कहा कि गोरे वाला जो क्लिप है वो हमें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिया गया कि ये आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ चलाना है, जिसमें पता नहीं उसने, मैंने वो सुना नहीं है, जिसमें उसने कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के साथ वो कर रहा है जो भारत भी नहीं कर सकता। और इससे पहले ये भी इमरान खान साहब को बताया गया कि टीवी चैनल्स को कुछ क्लिप्स भेजे गए बनाकर कि इमरान खान ने जो अड्डों के वाले से कहा था कि अड्डे तो अमेरिका ने मांगे नहीं थे, तो ये आज कहता है कि मैंने एब्सोल्युटली नॉट कहा था। फिर इमरान खान को ये भी बताया गया कि इमरान खान का वो क्लिप जहाँ पे इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तारीफ़ कर रहे हैं वो भी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, इदारे की जानिब से भेजी गई। ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ कि इतना अब आप अंदाज़ा लगाएं कि किस हद तक चीज़ें चली गई हैं कि इमरान खान साहब क्या कुछ वो या उनके इर्द गिर्द लोग समझते हैं। अब आ जाएँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। तहरीक इंसाफ के अंदर इस वक्त दो तरह की चीज़ें हैं। एक फिर यहाँ पर भी वही मसला है जो नून लीग में था। एक मुंतखब गैर मुंतखब अफराद हैं, एक हैं जो पॉलिटिकल समझ बूझ रखते हैं। जो गैर मुंतखब अफराद हैं या कुछ जिनका पॉलिटिकल वो एक्सपीरियंस और एक्सपोजर नहीं है, वो तो खान साहब को कह रहे हैं कि काम उठा के रखें, खुल के फ़ौज के ख़िलाफ़ आप फ़ौज की क़यादत के ख़िलाफ़ आ जाएँ। और वो ये समझते हैं कि आप क्योंकि क़यादत को टारगेट कर रहे हैं, आप इदारे को नहीं टारगेट कर रहे, तो कोई मसला नहीं है। और दूसरा वो ये भी कहते हैं कि खान साहब जिन्होंने इतनी कुछ करके आपको निकाला है, तो इनके होते हुए आप दोबारा नहीं आ सकते। आप जितना इनको डिफेंसिव पे डालेंगे, आप जितना इनको प्रेशर में लाएंगे तो इलेक्शन की तरफ ये जाएंगे, और जितना आप इनके ऊपर दबाव बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, उतने ये बेबस होंगे, ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं कर सकेंगे। अगर आपने ये प्रेशर ना रखा तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करेंगे और आपको वैसे ही रास्ता से आउट कर दिया जाएगा। अब आ जाएं उन पॉइंट्स पर जो एक पॉलिटिकल सोच रखने वाले पीटीआई के अंदर लोग हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं। और मेरा एनालिसिस बिल्कुल 100% इनके साथ इत्तफाक करता है। जो ये बात अब मैं आपको करने जा रहा हूँ, वो ये कहते हैं कि देखें, मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे इस इदारे के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं लेकर जाने चाहिए। अच्छा, इस पे भी अब ज़ाहिर है लोगों की अपनी अपनी राय है, आप में से लोग इख्तलाफ कर सकते हैं। पहले लोगों से उनके साथ इत्तफाक कर सकते हैं जो कह रहे हैं काम उठा के रखें और ठोक दें और ये कर दें और वो कर दें, उनके साथ आप इत्तफाक कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे इनके साथ इत्तफाक करता हूँ जो ये कहते हैं कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर नहीं लेकर जाने चाहिए। जो ये कहते हैं कि अल्टीमेटली हमने इदारे के साथ बात करनी है, इंगेज होना है, उनके साथ बात करनी है। और वो ये समझते हैं कि ये बातें बार बार करना कि नंबर ब्लॉक कर दिए हैं और ये वो कहते हैं कि इस तरह से तज़हीक शख्सियात की नहीं करनी चाहिए। प्रेशर हमने बहुत बिल्ड कर लिया है, इससे ज़्यादा हमें नहीं करना चाहिए। और हमें ये तासुर नहीं देना चाहिए कि हम कोई इदारे में कोई तकसीम करवाना चाहते हैं, जवानों को और क़यादत को आमने सामने लाना चाहते हैं। और ये भी मैं आपको बता दूँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कल जो इमरान खान साहब ने कहा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल भी जनरल फैज़ साहब को आर्मी चीफ नहीं बनाना चाहते थे। तो ये अब जो इनके अंदर पीटीआई के अंदर पॉलिटिकल सोच रखने वाले, वो कहते हैं कि इस तरह से शख्सियात की तज़हीक नहीं करनी चाहिए, उनको अब स्पेस देनी चाहिए। और उनका ये ख्याल है, जो ये कहते हैं कि आप इदारे के साथ इस तरह से आमने सामने ना लें इदारे को, उनका ये ख्याल है कि इदारे में बैठी शख्सियात अब चाहेंगी कि इलेक्शन हो, वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे ताकि जो मौजूदा क़यादत है इनके दौर में ही जो है वो इलेक्शन हो जाए और वो फेयर इलेक्शन करवा के और इस क्योस से निकाल के मुल्क को और जाएँ, और वो इस क्योस में नहीं छोड़ कर जाएंगे मुल्क को। ये एक उनकी ये सोच है। और साथ ही वो ये कहते हैं कि इदारे
तैयार भी है, इदारा तैयार है अब इलेक्शन कराने के लिए। ऐसा नहीं है कि वो तैयार नहीं है, कि वो ये समझते हैं कि ये बात गलत है कि इदारा बिल्कुल तैयार नहीं है या इलेक्शन नहीं कराना चाहता। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप इदारे को इतना दीवार से लगा देंगे क़यादत को, तो फिर चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये पाकिस्तान के अंदर एक बहुत ज़्यादा लोगों की सोच है कि नून लीग को इसलिए ये इक़्तिदार मिला कि उन्होंने जनरल बाजवा साहब को गालियाँ दी, जनरल फैज़ साहब को गालियाँ दी। मैं इससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। बहुत गलत हुआ इनके इक़्तिदार में आना, किसी सूरत ये जस्टिफाइड नहीं है। और लोगों को इन चेहरों के साथ, लोगों की जो सूरत हाल है वो आपके सामने, इन्होंने क्या किया पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, पाकिस्तान के साथ। लेकिन इनको इक़्तिदार इसलिए नहीं मिला कि ये फ़ौज को इन्होंने दीवार के साथ लगाया, गालियाँ दी, बल्कि हालात ऐसे पैदा हो गए कि इनको लाया गया, हालात ऐसे पैदा हो गए थे। ये वजह नहीं थी कि इन्होंने गालियाँ दी। और उसके बाद जो हुआ वो आपके सामने है। सबको इस बात का अच्छी तरह पता लग गया होगा कि इनको मुसल्लत करने के बाद क्या हुआ मुल्क के साथ, मुल्क का कितना नुकसान हुआ और आगे मुल्क का कितना नुकसान हो रहा है। तो ये सूरत हाल है। एतमाद का, भरोसे का फुकदान है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं करना चाहते। शेख रशीद ने ओपनली आके कह दिया कि मुझे इमरान खान ने कहा कि किसी से बात मत करो, किसी का फ़ोन मत सुनो, बस हमें इलेक्शन की तारीख चाहिए। अब उधर से वो 16 जमातें हैं, उनके अपने मसाइल हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर हमने इलेक्शन में जाना है फौरी तौर पर जाते हैं, वरना हम अक्टूबर 2023 से पहले इलेक्शन में नहीं जाएंगे। इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट संभालेगी, फ़ौज संभालेगी, वो मुल्क के अंदर इंतशार हो, खाना जंगी हो, आग लग जाए, जानें चली जाएँ, गाड़ियाँ जला दी जाएँ, मुल्क पूरा बंद हो जाए, लेकिन इलेक्शन में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सियासी नुकसान होगा। तो वो भी अपनी सियासत को देख रहे हैं, पाकिस्तान का नहीं सोच रहे। तो ये बहरहाल पाकिस्तान का नुकसान ज़रूर हुआ है। पहले एक ही ये इदारा था कि जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चली जाती थी पॉलिटिकल पार्टी, तो सबको बुला लिया जाता था एक मैस में और वहाँ सारे जाके और बात मान लेते थे। अब चीज़ें बहुत आगे चली गई हुई हैं। तो मेरा भी यही ख्याल है कि इदारे को इतना ज़्यादा दीवार से नहीं, अब मज़ीद क़यादत को दीवार से नहीं लगाना चाहिए, इंगेज होना चाहिए। और इदारे को भी ये बात देखनी चाहिए कि इलेक्शन के अलावा अब कोई हल नहीं है, इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए और साफ़ और शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। और ये जो एक ख़दशा है कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होगी, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और ये सारे जो हैं वो मामलात हैं। तो अगले मैं 2 से 3 रोज़ समझता हूँ कि 2-3 अहम जलसे हैं, 72 घंटे अहम हैं। इमरान खान के उन जलसों में टोन क्या होती है, इदारे के हवाले से वो क्या बात करते हैं, खुल के वो आ जाते हैं या नहीं आते, या इन लोगों की बात मान लेते हैं कि इतना ज़्यादा मामलात को आप बिल्कुल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे नहीं लेके जाना चाहिए। अल्टीमेटली आपने इदारे से बात करनी है, अल्टीमेटली आपने उनके साथ बैठना है। और ये ना हो कि मामलात फिर उस तरफ चले जाएँ कि इदारा भी गए कि फिर ऐसे तो फिर ऐसे से, अब फिर आकर दिखाओ, तो उससे फिर नुकसान मुल्क का होगा, बहुत ज़्यादा होगा। और ये भी हो सकता है कि आज किसी वक्त कोई प्रेस रिलीज़ आ जाए, कल को प्रेस रिलीज़ आ जाए। और ये अब डिपेंड करता है कि इमरान खान पब्लिकली क्या कहते हैं, क्योंकि इस मुलाकात के बाद जिस तरह की रिपोर्टिंग हुई चीज़ें हुई वो तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी और बहुत ख़िलाफ़ थी। तो ये कुछ चीज़ें अब देखते हैं मामलात किस तरफ जाते हैं। लेकिन हल पाकिस्तान का इस वक्त क्राइसिस का इलेक्शन, इलेक्शन और इलेक्शन। इस भानमती के कुंबे के साथ, इन मुसल्लत करदा लोगों के साथ, इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों के साथ, इन मुजरमों, मुलजमों के साथ, इन भगोड़ों के साथ जो लंदन से बैठ के पाकिस्तान को चला रहे हैं, इनके साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। जितनी देर ये रहेंगे उतनी देर मुल्क का नुकसान होता रहेगा। हल इलेक्शन है, इलेक्शन में जाना चाहिए। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम सबका हमें नजर हो। अल्लाह हाफ़िज़।